गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीपनी अमृत। दोस्तों, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने हिस्ट्री के सेट को देखा था और साइंस के सेट को देखा था। हिस्ट्री और साइंस के एक एक सेट मैंने डाला था। आज के उसी कड़ी में हम लोग फिर से इस हिस्ट्री के सेट को लगाएंगे। इसमें हम लोग देखेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय और ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। लगभग 55 क्वेश्चंस होंगे। इस क्वेश्चन के सेट में हम लोग लगाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे की टॉपिक को पढ़ाई करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग मुख्य रूप से गवर्नर, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, ठीक है, वायसराय और ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। खासकर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2023 बिहार सरकार की जो फॉर्म निकली थी, उसमें जो हिस्ट्री की सेक्शन है, जिन विद्यार्थी को, जिन हमारे बहन को हिस्ट्री सिलेबस में है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 55। देखिए, हमने बताया कि पिछले क्लासेस की जो वीडियो थी, उसी की आगे की कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके आगे के क्वेश्चन को, यानी पूरा टोटल 150 क्वेश्चन का ही क्वेश्चन सेट है। इसमें कुछ बाकी रह गया था, तो उसके आगे की जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक है, उस टॉपिक को मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। मैंने ये भी बताया था कि आपके एग्जाम में, यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि 5 ऑप्शन है, ABCDE। तो पांचवा ऑप्शन पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन को ही मानकर चलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग थे, जिन पर महाभियोग की मुकदमा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखेंगे, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा, यानी कि कोवेंडेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, कोवेंडेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? इसका सही उत्तर होगा कॉर्नवालिस ने। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा, यानी कि कोवेंटेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो वो कॉर्नवालिस थे। याद रखेंगे, कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है गाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, 1802 की बसीन की संधि, याद रखेंगे, बसीन की संधि कब हुई थी? तो 1802 में, यानी 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए? किसके मध्य हुए? तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया?
सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सही उत्तर होगा लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड विलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो पहला शासक कौन था जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो उसका सही उत्तर होगा अवध का नवाब, अवध का नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो निम्न में से कौन से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इसका सही उत्तर होगा इंदौर के होलकर राज्य ने, इंदौर के जो होलकर राज्य थे वे इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 65 है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ था वह है, किसके शासन काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग के शासन काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, तथाकथित गवर्नर जनरल, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के शासन को ले लिया था? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को अपने प्रशासन में ले लिया था? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन का आधार पर गवर्नर मैसूर राज्य को अपने प्रशासन में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही उत्तर होगा विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन में कौन से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमन, कैप्टन स्लीमन। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय किसके द्वारा संपन्न हुआ? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड एलनबरो के समय में, लॉर्ड एलनबरो के समय में अंग्रेजों ने सिंध विजय को संपन्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कुप्रशासन के कारण, कुप्रशासन के कारण लॉर्ड डलहौजी क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी जो है कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने अंग्रेजी राज में विलय कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1856 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? तो 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसके विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित थी? तो इसका सही उत्तर होगा डलहौजी, डलहौजी की जो विलय की जो नीति थी वो नियोजित एवं क्रियान्वित की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया था? क्वेश्चन रिपीट करेंगे, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? इसका सही उत्तर होगा अवध का, अवध के शासक को ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लगाकर अवध के शासक को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स आउट्रम, जेम्स आउट्रम थे अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट थे, जेम्स आउट्रम जब ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो कौन से ब्रिटिश गवर्नर के समय रेलवे लाइन बिछाई गई थी? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो किन नगरों के बीच हुआ था? इसका सही उत्तर होगा बम्बई से ठाणे के बीच भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की? भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 78, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने सर्वप्रथम, एक कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जो कंपनी थी वो सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डलहौजी के समय में। डलहौजी के समय में भारतीय राज क्षेत्र का, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का सब सर्व प्रमुख विस्तार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 के बाद 80। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था 1 नवंबर 1858 को? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने, यानी लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़कर सुनाया था? इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अपने पुत्र के साथ स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा से। 1858 के साम्राज्ञी की घोषणा ने अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर होगा 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल जो थे भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन बी, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। दास प्रथा को समाप्त किसने किया था भारत में? तो लॉर्ड एलनबरो ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त जो है प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? वो कौन ऐसे व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो। अभी हमने बताया था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो घूम रहा था, टहल रहा था, भ्रमण कर रहा था, तब दंडित अपराधियों द्वारा कर दी गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। यानी लॉर्ड मेयो जो थे उनकी हत्या कहाँ की गई? अंडमान निकोबार समय में जब वो भ्रमण कर रहा था
कौन किया? तो दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो अभी हमने बताया कि कौन से वायसराय थे, तो लॉर्ड मेयो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन लॉर्ड लिटन जो था अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड की नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। 93 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? भारत में कौन सा वायसराय थे जो सबसे ज्यादा समय तक रहे थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे वो भारत में सबसे ज्यादा समय तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड रिपन द्वारा लॉर्ड रिपन द्वारा भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कार्यकाल में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, भारत में कर्जन के शासन भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा जीके गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने भारत में कर्जन का जो प्रशासन था वो औरंगजेब से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? यानी कब जो है, किसके शासनकाल में ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, यहाँ से क्वेश्चन जो है चेंज हो रही है। यहाँ से टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, ईस्ट मरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट मरारी जो बंदोबस्त था वो किसने लागू किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईस्ट मरारी को जमींदारी प्रथा भी बोलते हैं, तो किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे अस्थाई बंदोबस्त को ईस्ट मरारी बंदोबस्त और जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। तो इसको लगाया था कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया? तो इसका सही उत्तर होगा सन 1793 में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त यानी कि ईस्ट मरारी बंदोबस्त यानी कि जमींदारी बंदोबस्त को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जमींदारों के लिए जमीन पर
वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। यानी बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण यही था, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को कौन संबंधित रहा? मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इसका सही उत्तर होगा टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त थी वो कहाँ लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को अंग्रेजों ने मद्रास में और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। 107 है, 107 देखते हैं, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे निकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तभी हमने बताया कि इकोनॉमिक ड्रेन यानी कि भारत को खोखला करने से संबंधित सिद्धांत के बारे में किसने लिखा था? इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है पॉवर्टी पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बताइए किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। और इसी बुक में यानी कि पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने उस नीति को, यानी कि कौन नीति को, अभी हमने उस नीति को बताया, यानी इकोनॉमिक ड्रेन यानी अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला करने की सिद्धांत के बारे में उन्होंने प्रतिपादित किया था। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने यह तो भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार किनका था? तो ये था कार्ल मार्क्स का। तो फ्रेंड्स ये था आज की हिस्ट्री की क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर 110 तक। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे, आगे के क्वेश्चंस में, आगे के सेट में हम बात करेंगे 111 से 150 तक के हिस्ट्री के क्वेश्चन को, नेक्स्ट टॉपिक को हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।